व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वअन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल ईमान क़ाल अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिशवरान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और मेरी बापर्दा माओ बहनों, कुल्लियतुत तरबिया व तालीम लिल बनात का ये सालाना इजलास है और इससे पहले कई मरतबा पहुंचने की हमने कोशिश की, लेकिन किसी सबब से इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो पाया था। अल्लाह का फजल व करम है आज आपके सामने हाजिर हूँ और चंद कलिमात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे दीनी व मिल्ली भाइयों, आपके सामने मैंने सूरा फातिहा की तिलावत की है। ये सूरा फातिहा इतनी अहम सूरा है कुरान की, जिस पर इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसकी तफसीर के सिलसिले में एक किताब ही लिख डाली। उसका नाम रखा उम्मुल किताब। ये सूरा फातिहा, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। उसको सूरा शिफा भी कहते हैं, उम्मुल किताब भी कहते हैं, उम्मुल कुरान भी कहते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगी को दीनी अंदाज में चलाना चाहें तो सूरा फातिहा आप पढ़ लीजिए, उसका तर्जुमा जान जाइए, उसकी तफसीर जान जाइए, आपके लिए काफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें हैं उस रब के लिए जो सारे जहां का परवरदिगार है, उस अल्लाह के लिए जो सारे जहां का परवरदिगार है। और सिर्फ सारे जहां का परवरदिगार उस अल्लाह को रब मान लेने से आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो जाता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह को रब मानते हैं कि दुनिया को उसने पैदा किया, लेकिन पैदा करने के बाद सिर्फ इतना ही आप मान लें कि उसने पैदा किया है, चला रहा है, सब कुछ रोजी रोटी का मालिक वही है, तो इतना काफ़ी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह तबारक व तआला की तमाम तारीफ़ें हैं जो सारे जहान का, तमाम मखलूक़ात का रब। और रहमानिर रहीम, जो रहमान है बहुत रहम करने वाला, जो रहीम है निहायत ही रहम करने वाला।
मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। क़यामत का दिन फैसले के दिन का मालिक है, फैसले के दिन का मालिक है। तो ये पहली आयत से तौहीद रुबूबियत साबित हो जाती है। तौहीद रुबूबियत यानी अल्लाह को पैदाइश, तदबीर, मालिक, हर चीज़ के एतबार से अल्लाह को एक जानना कि उसी ने बनाया, उसमें कोई दूसरा शरीक नहीं। और अर्रहमान अर्रहीम से साबित हो जाता है कि अल्लाह का एक नाम रहमान है, अल्लाह का एक नाम रहीम है। तो ये तौहीद अस्मा व सिफ़ात इससे समझ में आती है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे प्यारे नाम हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माई। और अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम हैं। एक रिवायत में मिलता है कि 99, 100 में एक कम। लेकिन एक दूसरी रिवायत में मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत में सिखाएगा, कुछ ऐसे नाम अल्लाह हमको बताएगा कि उनके ज़रिए से हम अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ करेंगे, सजदे में गिर पड़ेंगे, जो शिफ़ात के बाब में है। तो उससे पता चलता है कि अल्लाह के और भी नाम हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताएगा, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला बताएगा। तो ये अल्लाह के नाम अस्मा व सिफ़ात, इसको भी तौहीदुल अस्मा व सिफ़ात कहते हैं। यानी अल्लाह के नाम को बिगाड़ कर अगर अल्लाह को दूसरे नाम से पुकारें, हम लोग भगवान के नाम से पुकारें, ईश्वर के नाम से पुकारें, या निरंजन के नाम से, बहुत सारे अल्फाज हैं, गॉड के नाम से पुकारें, खुदा के नाम से पुकारें, तो कुरान और सुन्नत में इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। इन अल्फाज का सबूत कि ये अल्लाह के नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनका कोई सबूत नहीं मिलता है कुरान और हदीस में। और कुरान और हदीस में जो कुछ मौजूद है अल्लाह के सिलसिले में, उसी को आपको इख्तियार करने की ज़रूरत है, उसी पर अमल करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब आगे है मालिक यौमिद्दीन। अब जहाँ फैसले का दिन का मालिक है, ये दुनिया है, ये दुनिया दारुल अमल है, आपको अमल करने के लिए दिया गया है। आपको जो भी मुख्तसर ज़िंदगी मिली है, यहाँ बेहतर अमल करने के लिए है। अब जब अमल के बाब में आप गुफ्तगू करेंगे कि कौन सा अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा, हर आदमी चाहता है कि वो जन्नत में जाए, हर आदमी चाहता है वो कामयाब हो जाए, हर आदमी चाहता है वो उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाए, बेहतर हो जाए। क्योंकि अल्लाह ने कहा है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार, कि ए हमारे रब दुनिया में भी भलाई दे, आखिरत में भी भलाई दे, और जहन्नम के अजाब से हमें बचा। तो जहन्नम के अजाब से तो हर कोई बचना चाहता है। तो जहन्नम के अजाब से बचने के लिए कौन सा अमल करेंगे जो अल्लाह को मकबूल होगा? तो कबूलियत अमल के लिए दो बुनियादी शर्त है दोस्तों। कबूलियत अमल के लिए दो बुनियादी शर्त है। पहली शर्त अल इखलास लिल्लाहि तबारक व तआला, आपकी नीयत खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए वो अमल करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं। नमाज पढ़ने के लिए हम लोग ससुर आ गए तो नमाज पढ़ने के लिए चल दिए, कहीं मेहमानी गए तो नमाज पढ़ने के लिए चल दिए, मुसीबत में फंसे तो नमाज पढ़ने के लिए चल दिए, परेशानी में मुब्तला हैं, प्रोग्राम में कहीं शामिल हो गए, नमाज पढ़ने के लिए चल दी। ये नमाज आपके काम नहीं आएगी, ये नमाज आपके काम नहीं आएगी। नमाज आप अदा कर रहे हैं तो खालिस अल्लाह के डर से। 5 वक्त की जो नमाज, जो फर्ज नमाज है, इतनी अहमियत के हामिल है, और 95% मुसलमान 95% मुसलमान
नमाजी नहीं, नमाज नहीं पढ़ता और सोचता है कि अल्लाह सब कुछ नाजिल कर देगा, अल्लाह सारी मदद हमको दे देगा, अल्लाह हम पर सब कुछ बरसा देगा। सही नमाजी नहीं। 95%। इसी लॉकडाउन के अंदर आप लोगों ने देखा, जिस घर में पक्का नमाजी नहीं है, हाफिज कुरान नहीं है, आलिम दीन नहीं है, तो उसको कितनी परेशानी हुई। नमाज पढ़ने के लिए उसको कितनी परेशानी हुई। लिहाजा इस चीज़ की अहमियत को समझिए कि इल्म की अहमियत वहीं से पता चलता है कि इल्म की कितनी अहमियत है, कितनी कदरदानी होनी चाहिए इल्म की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले जो वही आई थी वो वही इल्म के सिलसिले में है। लेकिन हमारा जो पहला सबक है वो तालीम के सिलसिले में है। लेकिन पहला सबक हम भूल कर आज मुसलमान हिंदुस्तान की धरती पर 96% मुसलमान जाहिल, हम जहालत में डूबे हुए हैं। 96% मुसलमान जाहिल, तो उधर हम नहीं जाएंगे अभी। तो मैं ये कह रहा था कि कबूलियत अमल के लिए पहली शर्त इखलास। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। उन्हें महज सिर्फ यही हुक्म दिया गया है कि खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत करें। तो खालिस अल्लाह के लिए इबादत करनी है आपको, यह है खुलूस, इखलास। और उसके बाद फिर दूसरी शर्त, और उसकी दलील है हदीस से, उसकी दलील है इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस, कि तमाम अमल का दारो मदार नीयत पर है। आपकी नीयत जैसी होगी आपका अमल वैसा होगा। आपकी नीयत रब को खुश करने के लिए है तो आपका अमल बेहतर होगा। रब को खुश करने के लिए आपका अमल नहीं है तो वो अमल फिर ज़ाये और बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के लिए आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। आगे आइए, दूसरी शर्त, किसी भी अमल के लिए आप अपने अमल को जांचिए, परखिए। क्या आप किसी आलिम को देखकर वो अमल कर रहे हैं? किसी ने सिखा दिया है, किसी ने बता दिया है, सही बताया, दुरुस्त बताया कि नहीं, उसको भी जांचने की जरूरत है। दूसरी शर्त है तजरीदुल मुताबा लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कोई भी इबादत कर रहे हो, कोई अमल कर रहे हो, वो अमल दीन समझकर आप कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी होनी चाहिए, उन्हीं की इत्तिबा और पैरवी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। मैंने किसी आलिम को देखा ये करते हुए इसलिए कर रहा हूं, ऐसा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कोई नेक काम ऐसा नहीं है जिसको बताना छोड़ दिया, कोई बुरा काम ऐसा नहीं है जिससे मना करना छोड़ दिया हो। इस्लाम की यही तो खूबसूरती है, यही तो खूबी है दोस्तों, कि उसके अंदर दुनिया में कितनी भी अच्छाइयाँ आ जाएं और सारी अच्छाइयों को इख्तियार करने के सिलसिले में इस्लाम ने इजाज़त दे दी है। कितनी भी बुराइयाँ आ जाएं उनसे बचने के लिए इस्लाम ने पहले ही बयान कर दिया कि ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, और उसी की कैटेगरी में सारी बुराइयाँ आती हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के सिलसिले में फरमाया, सिर्फ नमाज के सिलसिले में आप सुन लीजिए कि सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज उसी तरह से पढ़ो जिस तरह से तुमने मुझे पढ़ते देखा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज आप पढ़ेंगे उसी तरह से, तब ना आपको समझ में आएगा कि नहीं आप सुन्नत रसूल पर अमल पैरा हैं, आप सुन्नत रसूल की पाबंदी कर रहे हैं। हमारी नमाज बेमानी हो जाती है, हमारी नमाज खुलूस और लिल्लाहियत से दूर है। हमारी नमाज, हम जाते हैं नमाज में और नमाज में जाने के बाद खड़े हैं और दुकान का हिसाब किताब कर रहे हैं। हम नमाज में खड़े हैं, बेटा कहाँ है उसका ही पता कर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है, खेत में क्या हो रहा है, वो सोच रहे हैं हम लोग। ऐसी नमाज, हम नमाज पढ़ने गए हैं, हमारी तवज्जो आंखें हमारी इधर उधर दौड़ रही हैं, तो वो कौन सी नमाज है भाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सजदागाह से आगे निगाह नहीं जाती थी,
सजदागाह से आगे आपकी निगाह नहीं होनी चाहिए नमाज में। और नमाज के सिलसिले में इसी को एहसान कहा गया है, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। इबादत ऐसी करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। सुभान अल्लाह, एहसान इसको कहते हैं कि तुम इबादत ऐसी करो कि अल्लाह को देख रहे हो। अगर इतना भी यकीन नहीं है दिल में, तो इतना यकीन जरूर रहना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इबादत ऐसी होनी चाहिए कि अल्लाह आपको देख रहा है। पहले तो आप देखें कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, अल्लाह के सामने खड़ा हूं। जब अल्लाह के सामने खड़े हो तो सारी दुनिया से कटकर अल्लाह से लौ लगाइए। और अगर अल्लाह से आपका दिल अच्छी तरह से नहीं लगता है दोस्तों, तो ऐसी नमाजों से क्या फ़ायदा दोस्तों। साहबा किराम में से बाज़ को तीर लग जाता है, जिस्म पे तीर लग जाता है, खून बह रहा है, उनको पता नहीं अल्लाह के साथ क्या लौ लगाए हुए हैं। किस तरह से अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के जिक्र फिक्र में इस कदर मशगूल हैं कि पता ही नहीं चल रहा। और उसके बाद जब सलाम फेर लिया साहबिया रसूल ने, तो किसी ने कहा आपके पीठ में खून बह रहा है, तीर लगा हुआ है। खींचने की कोशिश की तो बड़ी तकलीफ हो रही थी। कहा कि इस तरह से नहीं, मुझको नमाज में मशगूल हो जाने दो, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाने दो। दुनिया में इत्मीनान का अगर कोई जरिया मौजूद है तो वो है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला को हर हाल में याद करते थे, जिक्र करते थे। और साहबिए रसूल के पीठ से वो तीर निकाल लिया गया, उनको पता ही नहीं चला कि वो तीर निकाल लिया गया, जब वो नमाज में मशगूल थे। लेकिन हम नमाज में मशगूल होते हैं और उसके बाद नमाज में कहाँ मशगूल होते हैं। नमाज में खड़े होते हैं और हमारा ध्यान इधर उधर बहक रहा है, भटक रहा है, पूरी दुनिया कमाने में हम लगे हुए रहते हैं। लिहाजा दोस्तों, ज़्यादा ना कहते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई है नमाज किस तरह से पढ़नी चाहिए वो भी बता दिया, ज़कात किस तरह से देना चाहिए वो भी बता दिया। हज के सिलसिले में कहा खुज़ूअन्नी मनासिकाकुम, हज का तरीका मुझसे सीखो। प्रैक्टिकली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करके बताया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिकत पैरवी इत्तिबा ज़रूरी है किसी भी अमल के मकबूल होने के लिए। पहली चीज़ इखलास, खालिस नीयत आपकी हो अल्लाह तबारक व तआला के लिए। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी मकसूद हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी मकसूद हो। इसके सिलसिले में एक दलील सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। कोई ऐसा अमल करता है जिस पर हमारी शरीयत की मोहर लगी हुई नहीं है, तो वो अमल क्या है? मरदूद है, मरदूद है। पीर साहब ने कहा, फला बुजुर्ग ने कहा, फला ने कहा, फला को ऐसे करते देखा, नहीं चलेगा। दुनिया में, हिंदुस्तान में एक सिक्का चलता है, नोट, जो रिजर्व बैंक से जो छपा हुआ नोट हो वही नोट वैलिड है। और जो रिजर्व बैंक से छपा हुआ नहीं है उसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। नकली जाली नोट की कोई हैसियत नहीं है। पकड़ जाएंगे, पकड़ में आएंगे तो आप जेल जाएंगे। तो नकली शरीयत की कोई अहमियत नहीं है। जो असली शरीयत है, जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक है, वही शरीयत है दोस्तों। तो मैं ये कह रहा था कि हर आदमी फैसले के दिन का इंतज़ार करेगा, और फैसले के दिन जन्नत पाने के लिए आपका अमल दुरुस्त होना चाहिए, मकबूल अमल होना चाहिए। और मकबूल अमल वो होगा जिसमें रब के लिए आपकी नीयत खालिस हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी उस अमल में मौजूद हो। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये एक ऐसी आयत है दोस्तों कि इमाम इब्न क़य्यिम ने एक मोटी सी किताब इसी की तफसीर में लिख दी। बहुत मोटी सी किताब लिखी इमाम इब्न क़य्यिम ने, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। गोया इबादत सिर्फ अल्लाह की, इबादत सिर्फ अल्लाह की, और मदद भी मांगनी है तो सिर्फ अल्लाह से। कौन सी मदद? वो मदद जो मदद अल्लाह के अलावा कोई ना दे सके, वो काम जो अल्लाह के अलावा किसी के और हाथ में ना हो। बारिश बरसाना किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। बेटा देना किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। रोजी देना किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। दिन लाना किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। रात लाना किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा जो अल्लाह के हाथ में है, जो अल्लाह के इख्तियारात की चीजें हैं, उन चीजों को अगर आप दूसरे से मांगेंगे तो आप अल्लाह से नहीं दूसरे से मांग रहे हैं। दूसरे को अपने शरीक को साजी बना लिया, अल्लाह का शरीक बना लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, छोटा बच्चा, या गुलाम, ए बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमात, तुम्हें मैं चंद बातें सिखाता हूँ, तुम्हें मैं चंद बातें सिखाता हूँ। तो उसके बाद वो तैयार हो गए। कहा इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, तुम अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो अल्लाह खैर महफूज है क्या? अल्लाह की हिफाजत करना यानी अल्लाह को याद रखो।